दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के रेडल क्रेस्ट गेट्स की मरम्मत जंगी खतूत पर जारी है। हर साल क्रेस्ट गेट्स को चिकनाई लगाने और दीगर काम अंजाम दिए जाते हैं। ओहदेदारों ने बताया कि मरम्मत के काम 2 दिन में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बताया जाता है कि इम्कानी सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हर चीज तैयार कर ली गई है, क्योंकि बारिश के मौसम में बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव का खदशा है। दूसरी जानिब क्रेस्ट गेट्स के नीचे स्पिलवे की मरम्मत का 60% से ज्यादा काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इलावाज़े प्रोजेक्ट हुकाम ने बताया कि दाएं कैनाल पर गेट लगाने का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। करीमनगर प्रेस भवन में कांग्रेस एमएलसी टी जीवन रेड्डी की प्रेस मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अशरे की तकरीबात के नाम पर तकरीबात के रश ने क्या हासिल किया। तेलंगाना को जो कुछ मिला है वो वाटर फंड के तकरीबात से मुतल्लिक है। 5,60,000 करोड़ का कर्ज रियासत में गैर पैदा होने वाला बच्चा कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से 1,28,000 रुपए का कर्ज लेकर पैदा हो रहा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में इस मौसम गर्मा में पानी या मोटरें बेकार हैं। कमीशन के मकसद से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी आंखों के सामने पोतिरेड्डी पाडू से पानी चोरी हो रहा तो हमने जगन के साथ गठजोड़ किया होगा। बिस्वाल कमेटी ने सरकारी तौर पर ऐलान किया कि 1,91,000 खाली नौकरियां हैं। 80,000 नहीं, 8,000 भी नहीं। 5,60,40,000 కోట్లు చేరుకోవడం, దీన్ని బట్టి రాష్ట్రం ఏ విధంగా అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టడం జరిగిందో మనం ఊహించవచ్చు. అంటే పుట్టబోయే ప్రతి బిడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తదుపరి 1,25,000 కోట్ల అప్పుల భారంతో పుట్టబోతున్నారని చెప్పడం తప్పదంట. నీళ్లకు సంబంధించి ఆనాడు ప్రాణహిత గోదావరి నదీ జలాలను మనం పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోలేకపోతున్నాం. రాష్ట్రం ఏర్పడ కాబట్టయితే ఇటు గోదావరి కానీ కృష్ణా నదీ జలాలను आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के गोडूर में बरौनी से कोयम्बतूर जाने वाली ट्रेन को रोककर मुसाफिरों ने एहतजाज किया। मुसाफिरों ने जंजीर खींचकर ट्रेन के गोडूर पर रोका। उन मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि ट्रेन के डब्बे में पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि कंपार्टमेंट में एसी काम नहीं कर रहा। नेल्लोर में बोगियों के मसाइल को हल करने के लिए हुकाम की जानिब से कार्रवाई न करने पर उन्होंने जंजीर खींचकर ट्रेन को गोडूर में रोक दिया। इसके बाद रेलवे के अमले ने मरम्मत का काम शुरू किया और ट्रेन तकरीब 2 घंटे की ताखिर से चलाई गई। बॉलीवुड अदाकार सनी देओल और अदाकारा अमीषा पटेल की आने वाली फिल्म गदर 2 का टीजर जारी कर दिया गया है। गदर एक प्रेम कथा अनिल शर्मा की हिदायतकारी में साल 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी ने अहम किरदार अदा किए थे। गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल गदर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर का आगाज एक खातून की आवाज से होता है। खातून कहती है कि वो पाकिस्तान का दामाद है, उसे नारियल दो, उसे टीका लगाओ वरना वो इस बार जहेज में लाहौर ले जाएगा। हिदायतकार अनिल शर्मा ने कहा है कि गदर 2 के टीजर का मकसद नाजरीन को ये इशारा देना था कि तारा, सक्सेना और सकीना और जीते एक बार फिर दिल जीतने के लिए वापस आए हैं। सनी देओल ने कहा है कि गदर 2 जो हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फैमिली फिल्मों में से एक की वापसी एक आशीर्वाद है। उम्मीद है कि दुनिया तारा और सकीना का खुले दिल से इस्तकबाल करेगी। अमीषा पटेल ने कहा, गदर एक प्रेम कथा मेरी सालगिरह पर दोबारा रिलीज हुई और मेरा सबसे बड़ा तोहफा वो प्यार था जो हमें अपने मदाहों से मिला। हमें एहसास हुआ कि फिल्म ने कितनी मजबूती से सामाइन के दिलों को छू लिया है। गदर 2 का टीजर तारा और सकीना की कहानी में एक नए बाब का आगाज करता है और हमें यकीन है कि हम एक बार फिर अपने मदाहों की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है।
दाखिली हुज्जाज की खिदमत की सहूलियात की राब्ता कौंसिल मुत्तहिद के सरबराह डॉक्टर साद अल जहनी ने इंकशाफ किया है कि इस साल हज सीजन में 177 कंपनियों को सऊदी आज़मीन की खिदमत के लिए चुना गया। ये कंपनियां मुमलिकत के तमाम शहरों का अहाता कर रही हज की शराइत पर पूरा उतरने वाले शहरी और रिहायशी वज़ारत हज व उम्रा या नुस्ख एप्लीकेशन के जरिए हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रजिस्ट्रेशन 6 महीने कबल शुरू हुई थी और यही वो तरीका है जो हज के ख्वाह अफराद को इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो शहरी हों या सऊदी अरब के अंदर रहने वाले रिहायशी हों। जाली हज मुहिमात के मुतालिक बात करते हुए डॉक्टर अल जहनी ने कहा है कि जारी मुहिमात के अपने तरीके होते हैं जो हज के ख्वाह अफराद को इस धोखे में डाल देते हैं कि ये बाकायदा मुहिमात हैं, जबकि असल में ये फर्जी होती हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young teen children's bright future. हमारा मकसद है हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर कामयाब करना. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.